Okay, so we are solving UGC NET 2019. In the past 5 videos I have solved from 1 to 47. अब 48 से स्टार्ट करें. एक ऐसा ग्रोथ मॉडल जिसमें डिमिनिशिंग रिटर्न है दोनों फैक्टर के लिए ही, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न एंड एक्सोजेनस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी है. सो उसके लिए लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है. सो एक इकोनॉमिक मॉडल जिसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स हर एक फैक्टर के लिए है जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी है एंड एक्सोजेनस टेक्नोलॉजिकल चेंज भी है जो लॉन्ग रन में ग्रोथ को ले आता है. तो ये थ्योरी किसने दिया था? सो दिस इज़ एक्चुअली द मेन मोटो ऑफ द सोलो ग्रोथ मॉडल. ये एक न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है, ओके, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के सोच को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है. A time series under the condition E of xt equal to mu and covariance of xt x of t plus t equal to गामा के इस सेट टू इसको क्या कहेंगे? इसका नाम है वीकली स्टेशनरिटी. नेक्स्ट 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव? IMF का ऑब्जेक्टिव नहीं है कौन सा? पहला, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कॉरपोरेशन, बिल्कुल. टू एंश्योर द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है. टू प्रोवाइड द लोन्स, नहीं, प्राइवेट सेक्टर को ये लोन नहीं देता है. सो द आंसर इज डी इज़ करेक्ट. पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स, तो कोई भी एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं इसी को कहा जाता है. सो नंबर ऑफ पर्सन्स इन पर स्क्वायर किलोमीटर 51 इज सी. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर यूजफुल फॉर दोज हु विश टू, फॉरवर्ड किसके लिए हैं? दोज हु विश टू गैम्बल दैट करेंसी विल राइज इन वैल्यू. सो ये है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. सो आने वाले दिनों में जब करेंसी बढ़ेगा तो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, डिवैल्यूएशन कम होगा, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये एक पैटर्न में खेलना. और लेकिन अगर मान लीजिए गैम्बल दैट करेंसी विल फॉल, इसमें भी है, तो वो बेचने की जगह पर खरीदने का कोशिश करेगा. एक्सचेंज करेंसी एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, ये भी है. और पहला वाला जो है प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रिस्क एंड द एक्सचेंज रेट विल चेंज इन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट. सो चारों ही यहाँ पर एप्लीकेबल है. सो आंसर नंबर डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट 53 की तरफ बढ़ते हैं. सो 53 में क्या कहा गया है? सो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटीड वेयर अ competitive firm exhibits the following condition: MRPT equal to price of x by price of y equal to MCX by MCY. ओके, या फिर MRPT equal to PX. so, कौन सा मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेट होगा? तो इसका फॉर्मूला है पहला वाला, PX by PY इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. सो P इक्वल टू MC. सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है. सो 53 इज ए. द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ऑरिजिनेटेड, बिल्कुल इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर था. कनाडा में पहली बार हुआ गया था GST. 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द 3 स्टेट्स विच सिक्योर द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इंटर शेयर ऑफ द टैक्स रेवेन्यू अमंग द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द 14th फाइनल कमीशन? कौन सा 3 स्टेट है? आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश. सो ABC आंसर इज सी. 56 में चलते हैं. टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट? सो डेरिवेटिव करना पड़ेगा. AC इज क्यू स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60, Q से डिवाइड किया. अब DAC बाई DQ करेंगे. सो 2Q माइनस 10 इक्वल टू 0. सो Q इक्वल टू 5. सो एट Q इक्वल टू 5 दोनों में है. अब Q इक्वल टू 5 एवरेज कॉस्ट में डाल देते हैं. 5 स्क्वायर 25 प्लस 60 माइनस 50. सो 85 माइनस 50. सो 35 है आंसर. तो ये है आंसर 56 का A.